जयंती है तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज महात्मा गांधी जी के जीवन से उन्होंने जो कुछ कोटेशंस कहे हुए थे, उन्होंने कुछ बातें कही हुई थी, वो कुछ बातें आज मैं आपसे शेयर करूंगा, उसके डीप मीनिंग आप सबको बताऊंगा और मैं आपको गारंटी देता हूं बड़ा मज़ा आएगा इसमें। तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। उनकी लाइफ से मैंने कुछ लर्निंग्स निकाली हुई हैं उनके कोटेशन से। तो यस महेश सर, आई एम यंगेस्ट स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड फाउंडर ऑफ दिस कम्युनिटी यूथ पावर इंडिया पावर्ड बाय टीम उड़ान। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग इस कम्युनिटी के लिए। एंड आई जस्ट क्लेरिफाई इन हिंदी, इसका मतलब क्या है? यूथ पावर इंडिया मतलब होता है, यूथ मतलब युवा, पावर मतलब शक्ति, इंडिया मतलब भारत, भारतीय युवा शक्ति। ए मिशन टू क्रिएट यूथ अनस्टॉपेबल, यानी कि जितने भी यहाँ जो युवा सोच के लोग हैं उनको अजेय बनाना, ये हमारा मिशन है। गांधी जी का पहला कोटेशन था, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। फर्स्ट चेंज योरसेल्फ देन चेंज द वर्ल्ड। उन्होंने क्या कहा था? बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। पहले खुद बदलाव बनिए। बदलाव मीन्स क्या? आज के टाइम में लोग क्या कहते हैं, पेट्रोल का भराने का पैसा नहीं रहेगा, साइकिल से जाएंगे और बैठते हैं चाय की गुंटी पे, और गुंटी पे बैठते हैं और न्यूज़पेपर खोलते हैं और बोलते हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता ना तो ये करता, मैं राष्ट्रपति होता ना तो मैं ये करता। जिसकी छत टपक रही है ना, वो जाके किसी बिल्डिंग के पास जाके बोलता है ये पिलर यहाँ नहीं, वहाँ होना चाहिए था। हम क्या कर रहे हैं? हम दुनिया को बदलने चले हैं। अरे जमाना बड़ा आगे चला गया। अरे जमाना आगे नहीं चला गया साहब, हम वहीं पे हैं, हम खुद वहीं पे हैं। आज मैं मैच्योरिटी लेवल की भी बात करूंगा, सबकी क्लास लगेगी। उन्होंने क्या कहा? बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। चेंज मीन्स क्या? चेंज मीन्स कि खुद से बदलाव। पहले खुद से बदलाव होता है, फिर घर में बदलाव होता है, फिर जाके गांव में बदलाव होता है, फिर ब्लॉक में बदलाव होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट में बदलाव होता है, फिर जाके स्टेट में बदलाव होता है, तब जाके पूरे देश में बदलाव होता है। तो पहले खुद के घर को तो संभाला जाए। हम कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन, इंडिया को साफ रखें, घर पे खुद ही झाड़ू नहीं लगाए है। नेपोलियन ने कहा था कि दूसरों के घर के बारे में सलाह न दें अगर आपकी छत पे झाड़ू नहीं लगा हुआ है तो दूसरे के घर के बारे में ना बताएं। तो खुद वो बदलाव बनिए। जितने भी हमारे साथ यंगर कनेक्ट हुए हैं, जितने भी मेरे साथ स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट यहाँ सभी लोग स्टूडेंट, मुझे कुछ लोग यहाँ पे सब स्टूडेंट, ये जो फ्रंट एंड सेकंड सीट पे है सभी स्टूडेंट दिख रहे हैं। तो इन सबसे मैं कहना चाहूँगा, पेरेंट्स हैं तो मैं पेरेंट्स पे भी कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट 1% तो कुछ करिए। हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ एटलीस्ट 1% हमें कुछ करना है। 1% क्या करना है? 1% क्या करना है? बच्चे हैं ना, तो उनको किताबें पढ़ने पे मोटिवेट करिए। और उनको वो किताबें पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा, ये सब नहीं। उनको सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ने के लिए बोलिए। जितने भी मेरे साथ पेरेंट्स कनेक्ट हैं उनको बोलिए कि आप स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़िए, और केवल 10 मिनट सुबह के टाइम में। क्या कोई मुश्किल काम है? लेकिन मैं गारंटी करता हूं कि अगर 5 मिनट भी आपने अपने बच्चों से कहा कि बेटा तू 5 मिनट मैं तुझे किताब ला के दे रहा हूं, तो रोज सुबह केवल 5 मिनट इस किताब को पढ़ेगा। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर वो किताब उसने 1 साल पढ़ लिया ना, तो अगला विवेकानंद आपका बच्चा होगा, अगला विवेकानंद होगा। हर कामयाब इंसान क्या करता है? एटलीस्ट 1% करता है। 1% कुछ भी करता है, वो करता है। आपको डांसिंग अच्छी लगती है ना, जो भी कर रहे हो करो, 1% तो डांस पे फोकस करो। मैं कहता हूँ थोड़ा थोड़ा करके बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है साहब। और यहाँ पे अगर हम थोड़ी थोड़ी, बहुत पहले हम लोग को गाइड किया जाता था कि 5 वर्ड मीनिंग आप रोज़ याद करिए इंग्लिश की। अगर हम 1 वर्ड मीनिंग रोज़ इंग्लिश की याद करेंगे ना, तो हमारे पास कितनी ज़्यादा वैक्यूबुलरी हो जाएगी। तो हमें कितना करना है? हमें पहले खुद से बदलाव लाना है, खुद बदलना है। बदलने के लिए तैयार हैं? सेकंड उनका कोटेशन था, पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और फिर आप जीत जाएंगे। उन्होंने क्या कहा था? पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पे हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और फिर आप जीत जाएंगे। इसका बड़ा डीप मीनिंग है साहब। हर उस इंसान का रास्ता रोका जाता है जो कुछ अलग करने के लिए निकलता है। हर उस इंसान को रोका जाएगा, उस इंसान को टोका जाएगा, उस इंसान का विरोध होगा जो कुछ अलग करने के लिए निकलेगा। अगर आप रोज फॉर्मल कपड़ा पहन रहे हो ना, एक दिन कोट पैंट पहन के निकलो, आपके दोस्त क्या कहेंगे?
शादी में जा रहे हो क्या? बोलेंगे अरे हम भाई हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे एक स्कूटर भी आ जाता है, उसकी जो पन्नी होती है ना वो 1 महीना चलती है, उस पर हम निकालते नहीं, हो सकता है आज तक चल रही हो, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं महानुभाव। तो हम क्या कह रहे हैं, लोगों के डर से लोगों को नया दिखाना है। हम सोचते हैं हम एक नई बाइक नहीं लेते, बाइक ले लेंगे पड़ोसी क्या सोचेगा। हर उस कामयाब इंसान का रास्ता रोका जाएगा। अगर आपके रास्ते में रुकावटें नहीं आ रही हैं तो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है साहब। अगर आपके रास्ते में दुनिया जो करेगी वही आप भी करोगे तो दुनिया जो पाएगी वही आप भी पाओगे। अब हम दाल चावल बनाने की रेसिपी डाल रहे हैं तो पनीर कहाँ से निकलेगा? तो क्या हम लोग को ऐसा कुछ कर रहे हैं? नहीं। बच्चों को हर पेरेंट्स क्या कर रहा है, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या ध्यान दे रहे हैं। आज बच्चे गलतियां करते हैं, मैं बोलता हूँ 50-50 का होता है, 50% पेरेंट्स की भी गलती होती है उसमें। आपने कभी ध्यान दिया, आपको कभी अपनी जॉब से फुर्सत मिली, कभी आपको अपने बिजनेस से फुर्सत मिली? नो। उसको क्या प्रेशर देना है, प्रेशर कुकर की तरह। तूने होमवर्क किया कि नहीं? क्यों करेगा वो? आप एक बार अपने से पूछिए क्या आप करते थे? नहीं करते थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, 4 चीजें होंगी। पहले लोग करेंगे आपको अस्वीकार, फिर करेंगे आपका विरोध, फिर करते हैं आपको स्वीकार, फिर करते हैं आपका सहयोग। एडिशन की बात करूं, एडिशन ये बल्ब लगा हुआ है, उस इंसान ने बोला कि मैं एक ऐसा यंत्र बनाऊंगा कि पूरी दुनिया जगमगा जाएगी। उसके दोस्त बोले पगला गया है क्या, दिमागवा घुटना में आ गया है क्या, धतूरा खाया है क्या, ऐसा थोड़ी होता है। उसके दोस्त बोला ऐसा थोड़ी होता है। बोला नहीं होगा, मैं हूं, मैं करूंगा। उसने बोला नहीं होगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, लगभग 9,999 बार फेल हुआ। फेलियर 9,999 बार कुछ नहीं हुआ। 10वें हजार में टक से लाइट जल गई। अब जब लाइट जली तो लोगों ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। लोगों ने एक लाइन कही, वो लाइन ये थी कि तू इतना दिन से लगा था, मुझे तो पहले से ही पता था कि तू कुछ ना कुछ करेगा। मुझे तो पहले से ही पता था तू कुछ ना कुछ करेगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, उसने क्या बोला, उसका स्टेटमेंट था कि मैं 9,000 बार इंसान फेल नहीं हुआ, मैं 9,000 बार फेल नहीं हुआ, मैं 9,999 बार ये सीखा कि बल्ब कैसे नहीं बनता है, और 10वें हजार बार मैं ये सीख गया कि बल्ब कैसे बनता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हुआ, हर सफल इंसान का रास्ता रोका जाएगा। राइट ब्रदर्स बोले कि हम मेज उड़ा देंगे, टेबल उड़ा देंगे, कुर्सी उड़ा देंगे, इंसान उड़ा देंगे। उनके दोस्त बोले पगला गया है क्या, सनक गया है क्या? अपने लैंग्वेज में बोलते हैं ना, जो ठेठ लैंग्वेज बोलते ऐसा बोल दे। उनके पापा बोले पगला गया है क्या, क्या चिड़िया बनेगा, पंख लगाएगा? माय डियर फ्रेंड्स, पागल थे वो। किसको क्या पता था, वो पागल थे। और 2 गत्ते बांधे ऐसे, एक लेफ्ट एंड राइट, और दोनों भाई कूद गए पहाड़ पर से, दोनों हाथ पैर तुड़वा लिया। लोगों ने क्या लाइन बोला पता है, मुझे तो पहले से ही पता था, बेवकूफ़ी वाला काम करेगा तो क्या होगा, मुझे तो पहले से ही पता था। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, कंटिन्यू किया, कंसिस्टेंस किया, लोगों पे ध्यान नहीं दिया। उनको पता था, तो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, लोगों को नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज जहाजें उड़ रही हैं कि नहीं? उड़ रही हैं। कार्ल बेज ने बोला कि ऐसा यंत्र बनाऊंगा कि जहां इंसान पैदल यात्रा करता है, सालों साल महीनों लग जाते हैं, एक ऐसा यंत्र बनाऊंगा, एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसपे बैठ के लोग घंटों में यात्रा करेंगे। कार का आविष्कारक का नाम बता रहा हूं मैं। लोगों ने बोले पगला गया है क्या, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, कार आज चल रही है। आज जितने ज़्यादा लोग हैं ना, उसकी उतनी लगभग कारें भी हो रही हैं। आज एक दिन में लाखों कारें प्रोड्यूस हो रही, बन रही हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए ना, कितने लोग आज, जो इंसान सफल होने के लिए निकलता है उस इंसान का रास्ता रोका जाता है। अगर आपको रोकने वाले और टोकने वाले कोई नहीं मिल रहे हैं, आप ये जान लीजिए आपका सपना बहुत छोटा है, बहुत छोटा, माइन्यूट है। ऐसा कहते हैं कि वो ड्रीम चुनो, वो सपना बनाओ कि लोग कहें कि तू ये नहीं कर सकता। लोग क्या कहें कि तू ये नहीं कर सकता। लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं हम सब? हमारा बेटा कुछ अलग करता है। अब आज के पेरेंट्स की मेंटालिटी बता रहा हूँ कि लेफ्ट वाला इंजीनियरिंग कर रहा है, राइट वाला इंजीनियरिंग कर रहा है, मेरा बेटा भी तुरम खा थोड़ी है, मेरा बेटे भी वही करेगा। क्यों? कभी उससे पूछा है? वो पैदा जैसे हुआ, मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, मैं नहीं बन पाया इसलिए मेरा बेटा बनेगा, ऐसा क्यों? उसकी ज़िंदगी है भाई, उसको कुछ अपना करना है, वो भी तो कुछ अपना करना चाहता है। कभी उससे पूछा कि बेटा तुम्हें कौन सी चीज़ करना अच्छा लगता है? हो सकता है वो डांसिंग में बहुत आगे जाए। मेरे पास करोड़ों एग्जाम्पल हैं, लाखों एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, लेकिन समय के कारण मैं उतना एग्जाम्पल नहीं दे सकता। मैं तो कहता हूँ
सांस मत लो, लोग क्या सोचेंगे, मत लो। जो हम सोचते हैं ना कि मैं ये करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, जब पान खाकर दीवारों पे थूकते हैं तो नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, जब बिना टिकट प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, जब चलती है ना कि घर से पैसा निकाल कर जब चलती है, ग्लासें चलती हैं, पैक चलते हैं, तब नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे। मैं बोला ना मैच्योरिटी वाली बातें करूंगा। आज मैं लगभग 10,000 ज़्यादा स्टूडेंट से मिल चुका हूँ, सैकड़ों जगह पे एंकरिंग कर चुका हूँ, प्रोग्राम कर चुका हूँ, घाट घाट का पानी पिया हुआ है। तो आज आपकी हर एक बात को मुझे पता है। उसको ऑन करिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के टाइम में आपको आगे बढ़ना है। अपने बच्चे को हमेशा सलाह दीजिए कि जो आपको करना है वो कर। कोई रोकेगा तो तेरा बाप तेरे साथ खड़ा है, कोई टोकेगा तो तेरा बाप तेरे। कभी ऐसा दिलासा आपने दिलाया? नो। उनको लगता है मैं कुछ, उनको कहते हैं एक माँ बाप को अपने बच्चे के साथ एक फ्रेंडशिप का रिलेशन रखना चाहिए। वो आप ही तो हैं, आप ही तो हैं उनको समझने वाले, उनको जानने वाले। और कोई है क्या? और उनके दोस्त हैं। और माय डियर फ्रेंड, दोस्त कभी कामयाबी में हाथ नहीं बढ़ाते। 99% दोस्त क्या करते हैं, वो आपके बच्चे को वो बिगाड़ ही देंगे। आपको खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपने पैदा किया है, आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यस और नो? साथ हैं? अपने बारे में बताऊं, जब मैं अपने ड्रीम्स को अपने दीवारों पे चिपकाता था कि मुझे ये बनना है, मुझे स्पीकिंग करनी है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, तो एक कुत्ता भी हंस के जाता था। एक कुत्ता भी आता था मेरे बेडरूम में, तो वो भी हंस के जाता था। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। माय डियर फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, हर अगल बगल के, आपके अगल बगल के लोगों की सोच क्या है? लोग करते क्या है पता है? अपना पेट्रोल, अपना डीजल फूकते हैं और वो आपको आएंगे पर्सनली सलाह देंगे कि तू ये काम मत कर, तू नहीं कर सकता। वो कहते आपको है, लेकिन उनका इशारा किसी दूसरे की तरफ रहता है। वो कहता है कि मैं नहीं कर पाया था, इसलिए तू भी नहीं कर सकता, इसलिए तू ये काम मत कर। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर जा